नहीं, ये अच्छी बात है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को महाराष्ट्र की चिंता है, लेकिन ये आधा सच है ना। बाकी प्रदेशों की चिंता आप क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में जो बदहाली है, जहाँ से आप सांसद हैं, उस लखनऊ में जो बदहाली है, आपके क्षेत्र में जो बदहाली है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। जहाँ जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, वहाँ आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ आप धृतराष्ट्र हो गए हैं। तो ये धृतराष्ट्र होना अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ बात करें, पूरे देश की बात करें। देखिए, केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया कि दिल्ली में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। और अगर हम लोग इस चक्कर में फंस गए कि यूपी में यूपी वालों का होगा, दिल्ली में दिल्ली वालों का होगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वालों का होगा, बंगाल में बंगाल वालों का होगा, तो हिंदुस्तान वालों का कहाँ होगा? ये पूरा देश है, पूरा देश महामारी से लड़ रहा है। जो जहां पर बीमार है उसको वहां इलाज मिलना चाहिए। देखिए, यही उनका असली सच है, और इसी नियत की वजह से देश में कोरोना महामारी रुक नहीं पा रही है, उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमित शाह जैसे सरकार में शामिल बड़े मंत्री अगर इस तरीके की बात करेंगे कि हमको और जनता के बीच 2 गज की दूरी कोई नहीं कर सकता है, तो मोदी जी को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि 2 गज दूरी बना के रखनी है, अमित शाह कहते हैं कि 2 गज की दूरी नहीं रह सकती। तो मुझे लगता है ये झगड़ा मोदी और अमित शाह का हो गया है। अब ये दोनों लोग तय करें कि वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में पूरे देश से कोने कोने के लोग रहते हैं। तो ये तय कर पाना कि दिल्ली में केवल दिल्ली के लोग रहते हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में बेईमानी है। देखिए, बीजेपी वाले लोग इतने माहिर हैं अपने बयान में पलटने में, तो इनसे बड़ा पलटू राम तो इस देश में कोई है नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मनरेगा से देश को बिगाड़ दिया है, देश को पीछे ले गए हैं। जब देश आपदा से लड़ रहा है, महामारी से लड़ रहा है, वही मनरेगा काम आ रहा है। तो देखिए, क्यों किसी योजना में बुराई निकालना आसान होता है, लेकिन उस जैसी योजना क्या 6 साल में मोदी जी कोई खड़ी कर पाए देश में? अगर खड़ी कर पाते तो मुझे नहीं लगता कि मनरेगा की आज जरूरत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पड़ती। देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है ये योगी सरकार का दूसरा बड़ा शिक्षा घोटाला है, और ये व्यापम की तरह ही है। इसकी परतें जब खुलना शुरू होंगी तो अधिकारी, नेता, दलाल सब भी पकड़े जाएंगे और इसमें कोई नहीं बचेगा। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो सरकार चलाने वाले, सरकार बनाने वाले सब के सब जेल के अंदर होंगे। और इस भर्ती के माध्यम से योगी सरकार लगातार केवल पिछड़े दलित लोग कैसे नौकरी से वंचित रह जाएं, इस पर फोकस करते हैं। आप देखिए कि एक अनामिका शुक्ला 25 जगह, और याद करिए कि योगी जी ने क्या कहा था। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोगों की कमी है, नौकरी है हमारे पास, तो उनको एक योग्य मिली तो उसको 25 जगह रख दिया। अब देखना यह है कि इस तरीके के कितने योग्य लोगों को योगी जी ने ढूंढा है और कितनी जगह पर रखा है।